नंबर 1 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मतलब क्या है कि जो हमारे शेप्स होते हैं, बेसिक शेप्स, उन्हें हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले है यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? अ लाइन दैट बाइसेक्ट्स अनदर लाइन सेगमेंट एट अ राइट एंगल। मतलब कि कोई लाइन जब दूसरी लाइन को बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट मतलब कि कट करना, तो उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ओके, इट डिवाइड्स द लाइन इन टू पार्ट्स एट इट्स मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पर ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये एक लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करती है। ओके, तो ये दो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द लेंथ गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सबसे पहले हम 5.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 5.3 मेरा आ जाएगा, ये 5.5 है, ये 4, ये 3 यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा 5.3। अब मैं इसे कुछ भी नेम कर सकती हूँ, ए बी 5.3 सेंटीमीटर। अब इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे हम इस पर? तो हमें क्या करना है, ए पॉइंट पे इसे रखना है और मोर देन हाफ लेना है। ये हमारा एक अंदाजन हो जाएगा, ये हमारा हाफ है, थोड़ा सा इससे ज्यादा। यहाँ पे एक आर्क आपको कट करनी है और नीचे ए पॉइंट से ही मैंने ऊपर और नीचे आर्क कट की। अब सेम मेजरमेंट, बिना मेजरमेंट को हिलाए, हमें यहाँ पे रखना है और ये दूसरा, पहला आर्क दूसरे आर्क को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए। अब इंटरसेक्शन पॉइंट पर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट, ओ मैंने इसे नेम कर दिया। और ये जो इंटरसेक्शन के हमारे लाइंस है, ये हो जाएंगे सी और ये हो जाएगा डी। ओके, दूसरा जो है वो है 6.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 6.7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ये हो गया 6, ये हो गया 5, 6.5, 6.6, 6.7, ये हो गया 7 एग्जैक्टली इधर। तो इसे हम, ये हो गई हमारी लाइन पी क्यू, इसे हम नेम कर देंगे और ये हो जाएगा 6.7 सेंटीमीटर। अब इसे हम बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तो अगर ये हमारा हाफ है, तो हाफ से थोड़ा सा ज्यादा ऊपर एक आर्क, नीचे एक आर्क कट करनी है। सेम मेजरमेंट के साथ में क्यू पे मैं रखूंगी, यहाँ पे एक आर्क, यहाँ पे एक। अब ये जो हमें, ये हमारे हो गए इंटरसेक्शन पॉइंट्स, तो इसे भी हम नेम कर देंगे पी क्यू आर एस। अब ये जो पॉइंट्स है इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखो, ये बन गया हमारा राइट एंगल। और आप देख सकते हो कि दोनों साइड हमें सेम पार्ट्स मिले हैं। तो इसे हम नेम दे देंगे टी। ओके, अब थर्ड 3.8। तो 3.8 आ जाएगा मेरा, यहाँ पे ये है 5, 6, 7, 8 यहाँ पे। एल एम मैंने दे दिया इसे नेम। आप जो चाहे वो आप नेम कर सकते हो। अब ये मेरा हाफ है, हाफ से मैं थोड़ा सा ज्यादा लूंगी, मोर देन हाफ। यहाँ पे एक आर्क कट होगी और एक आर्क नीचे। फिर मैं सेकेंड पॉइंट पे सेम मेजरमेंट के साथ में यहाँ पे एम पॉइंट पे लेकर और आर्क को इंटरसेक्ट करूंगी। अब ये आ गए मेरे इंटरसेक्शन पॉइंट्स, मुझे मिल गए। एल एम, इसे मैं एन ओ लिख लूंगी और अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। हो गया ये परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ओके, इसे हम दे देंगे नेम पी। तो ये था हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
अब ये था हमारा लाइन सेगमेंट बाइसेक्टर, ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम देखेंगे एंगल बाइसेक्टर, जहाँ पे हमें एंगल्स को बाइसेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ एंगल्स ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर। तो सबसे पहले हम 105 का डिग्री का एंगल बनाएंगे, ओके। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये जो है प्रोटेक्टर को हम इस पॉइंट पे रखेंगे हमारे, ओके। अब देखो कभी कभी ना बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो हमारा सेंटर आ गया है, अब हमें कैसे इसे, कौन सा जीरो लेना है, क्या लेना है, कैसे इसे कैलकुलेट करना है। तो देखो एक बहुत सिंपल चीज है, यहाँ पे अगर आपका पॉइंट है, जैसे देखो ये मेरी लाइन है, इसे मैंने यहाँ पे रखा। अब मेरी लाइन कौन से साइड दिख रही है, इस तरफ दिख रही है, राइट हैंड साइड। तो मैं ये वाला जीरो की लाइन लूंगी, मतलब नीचे वाले जीरो की। इस साइड मेरी लाइन नहीं है, इस साइड कुछ बना हुआ है क्या, नहीं। तो जिस तरफ नहीं बना हुआ है उस तरफ का जीरो हमें नहीं लेना है। आपको बहुत इजी है। एक और चीज, आपको एक और तरीका है कि अगर आप ये पॉइंट ले रहे हो, अगर आप सेंटर लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हो, तो राइट हैंड साइड की जीरो की लाइन आपको लेनी है। और अगर आप सेंटर राइट साइड का ले रहे हो, तो लेफ्ट साइड की, उसके सामने की जीरो की लाइन आपको लेनी है, ये आपको याद रखना है। तो अब मैंने ले लिया ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट। तो मैं कौन सी जीरो की लाइन यूज करूंगी, जो उसके सामने है, राइट हैंड साइड नीचे वाली। तो यहां से मुझे लेना है 105, ओके। तो ये 100 हो गया और इधर मेरा हो गया 105। अब ये बन गया मेरा ऑब्ट्यूस एंगल में से ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और हमें इसका मेजरमेंट लिखना है। ये आपको सबसे पहले करना है, एंगल बनाकर उसको नेम कर देना, ओके। अब एंगल्स को कैसे बाइसेक्ट करना है, ये वर्टेक्स होता है जहां पे ये दोनों भी आर्म्स मिलते हैं। यहाँ पे हमें हमारा कंपास रखना है और इस लाइन पर, और इस, ये दोनों जो आर्म्स है हमारे, इससे इसके ऊपर हमें आर्क लेना है, ओके। अब यहीं पे हम इसे क्या करेंगे, मोर देन हाफ कर लेंगे। मैंने क्या किया, पहले मैंने वर्टेक्स पे रख कर और मैंने यहाँ पे आर्क्स कट की। अब मैंने क्या किया कि मोर देन हाफ लेकर, ये हो गया मेरा मोर देन हाफ। अब मैं इस आर्क पर इसे रखूंगी, यहाँ पे कट करेंगे हम, और फिर यहाँ पे रखकर, इस आर्क पर रखकर हम इसे यहाँ पे से कट करेंगे। और हम ये जो लाइन हमें मिली है, इसे हम वर्टेक्स से मैच कर लेंगे। ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर। और जहाँ पे हमारा ये इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पे हम नेम दे देंगे डी। तो ये था आपका एंगल बाइसेक्टर। 55, हम पहले हमारा बेस बना लेंगे, ओके। ये हो गया हमारा बेस। अब इसे हम नेम दे देंगे पी क्यू। अब इस पॉइंट पर मैंने अपना सेंटर रख लिया पी पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट है, तो मैं कौन सा जीरो यूज करूंगी, जो मेरे पॉइंट के ऑपोजिट साइड में है, मतलब कि ये वाली लाइन। यहाँ पे 55, तो देखो 50 के आगे हमेशा 55 रहता है, ठीक है। ये 50, 51, 52, 53, 54, 55, ये हो गया हमारा 55। अब हम इसे लाइन बना लेंगे इसकी पी क्यू, ये हो जाएगा हमारा आर, और यहाँ पे हमारा मेजरमेंट। अब हम इसे करेंगे बाइसेक्ट। तो मैंने क्या किया, एक नॉर्मल सा आपको लेंथ लेना है कंपास से, और आपको आर्क कट करनी है यहाँ पे और यहाँ पे। अब यहीं पे पी पॉइंट पे रख के मैं मोर देन हाफ ले लूंगी, और इस मेजरमेंट से, इस एंगल से मैं जो हमारे ये आर्क से, उसे हम कट करेंगे। अब हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो यहाँ पे बन रहा है, तो अब हम इसे ज्वाइन करेंगे।
ये हो गया हमारा एंगल 55 डिग्री का इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्ट। अब जो थर्ड है हमारा, वो है हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री तो बहुत सिंपल है। 90 डिग्री, 90 डिग्री हमेशा याद रखना कि आपके बेस पे स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो अगर आपके पास में कंपास नहीं है तो भी आप 90 डिग्री बना सकते हो। ये हो गया मेरा 90 डिग्री। ए बी सी सेम करना है मुझे। मैं बी वर्टेक्स पे रखूंगी, एक नॉर्मल सा मेजरमेंट लेकर मैं यहाँ पे आर्क बनाऊंगी, यहाँ पे आर्क बनाऊंगी, फिर यही बी पॉइंट पर रखकर मैं मोर देन हाफ लूंगी, और अब ये मोर देन हाफ वाला जो मेरा मेजरमेंट है, इससे मैं ऊपर जो आर्क है उसे कट करूंगी। अब ये जो हमारा पॉइंट मिला है हमें, ये हम ज्वाइन करेंगे। ये हो गया हमारा पॉइंट डी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। Question number 3. Draw an obtuse angle triangle and a right angle triangle. Find the points of concurrence of the angle bisector of each triangle. Where do the points of concurrence lie? तो अभी हमें एक obtuse angle triangle बनाना है, right angle triangle, और उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो हमें देखना है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मतलब क्या, कि जब एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन क्रॉस होती है तो वो जो पॉइंट एक होता है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो लेट्स स्टार्ट द सम। अब हमें ऑब्ट्यूस एंगल के लिए 90 से आगे होता है, तो मैं ले लूंगी। अब देखो मेरा पॉइंट यहाँ पर है सेंटर, तो मैं ये वाला 0 लूंगी, यहाँ से ये 100 हो गया, 100 ले लिया मैंने। और इसे हम ये बंद कर देंगे। तो ये बन गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसे हम नेम दे देंगे ए बी और सी। अब आपको इसे कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले जो वर्टेक्स है वहां पे आप अपना कंपास रखना, और हाफ से कम पार्ट में आप आर्क ड्रॉ कर लेना। सेम मेजरमेंट के साथ में हम यहाँ पर भी कर लेंगे। ओके, यहाँ पे एंड यहाँ पे, और वही सेम मेजरमेंट के साथ में यहाँ पे भी। ओके, अब क्या करना है कि सबसे पहले फिर से यहाँ पे रख के मोर देन हाफ लेना है। ये हाफ है, इससे थोड़ा सा ज्यादा। अब ये भी मेजरमेंट चेंज आपको नहीं करना है। इस आर्क पे रखेंगे, यहाँ पे कट, इस आर्क पे रखेंगे, यहाँ पे कट। अब इसे हमें ज्वाइन करना है। ये हो गया ज्वाइन। अब सेम मेजरमेंट से मैंने इसको चेंज नहीं किया, मैं ये 2 आर्क पे रखूंगी। यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ पे एक आर्क कट होगी, और सेकंड यहाँ पे मैं रखूंगी। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट आ गया। अब इसे हमें ज्वाइन करना है। अब ये सेम मेजरमेंट के साथ में यहाँ पे हम रखेंगे, इससे कट करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, इससे कट करेंगे। तो ये आ गया हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, क्योंकि आप देख सकते हो कि तीनों भी लाइंस एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। इसे मैं नाम दे दूंगी ओ। ओके, हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वेयर डू द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। तो द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। तो कहाँ पे आया हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ये आया इंटीरियर के अंदर। ओके, और हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हमने क्या नेम किया है, ओ। आप कोई भी नेम दे सकते हो।
अब हमें फाइंड करना है कॉन्करेंस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हो गया राइट एंगल। अब इसे ट्राइंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो दो एंड्स है इसके, इसे हम क्लोज कर लेंगे। ओके, अब इसे हम नेम कर लेंगे LMN। जो हमें चाहिए वो हम कर सकते हैं नेम। अब हमारे ये बेस वाले वर्टेक्स पे मैं रखकर और यहाँ पे आर्क कट कर, ओके। फिर सेम मेजरमेंट के साथ में एन पे रखेंगे, यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे। सेम मेजरमेंट से हम ऊपर भी यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे कट करेंगे और यहाँ पे कट करेंगे। ओके, अब क्या करना है हमें कि यहाँ पे रख के मोर देन हाफ लेना है, यहाँ पे इससे थोड़ा सा ज्यादा। अब इस सेम मेजरमेंट से हम तीनों भी पॉइंट्स को बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ पे कट, यहाँ पे कट, ये हो जाएगा हमारा जॉइन। फिर हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे कट, यहाँ पे कट। मैंने अभी तक के मेजरमेंट चेंज की नहीं है, ओके। फिर हम इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे हम कट करेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे हम कट करेंगे। तो ये आ रहा है मेरा सेंटर। ये हो गया, हमारे तीनों लाइंस यहाँ पे आ गए और ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, जिसको हम नेम देंगे डी। कोई भी आप नेम दे सकते हो। अब इसका भी हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पे आया है, इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल में। तो सेम आंसर हम राइट एंगल के लिए भी लिखेंगे। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड्स, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। अब यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है साइड्स को। मतलब कि ये जो तीन साइड्स है इसे हमें बाइसेक्ट करना है और फिर हमें ये बताना है कि वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पे आता है। तो सबसे पहले हम ये वाला जो साइड है उससे करेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या करते हैं हम, बस मोर देन हाफ लेना है और यहाँ पे हमें कट करना है, यहाँ पे, यहाँ पे। फिर इस साइड रखकर हमें यहाँ पे कट करना है और हमें लाइन बना लेनी है। ओके, अब ये साइड करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, मोर देन हाफ लेंगे और यहाँ पे एक आर्क कट होगी, यहाँ पे एक आर्क कट होगी। फिर यहाँ पे रख के यहाँ पे कट और यहाँ पे कट। अब ये हो गया हमारा सेकेंड साइड। अब हमें हाइपोटेनस को करना है, तो सेम यहाँ पे रख के हम क्या करेंगे, इसे मोर देन हाफ लेंगे, ओके। और इसे हम कट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे रखकर इस साइड और इस साइड को, अब ये कट नहीं हो रहा है तो हम ये जो लाइन है हमारी इसे एक्सटेंड करेंगे और इससे ज्वाइन कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि ये जो तीनों भी, ये साइड को जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, इस साइड को और इस साइड को जब हमने किया, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो कहाँ पे आया है, हाइपोटेनस। ये जो है, ये जो लाइन होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, ये जो स्लांट लाइन होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, इसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। तो हमारे जो ये तीन लाइंस है इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस किधर आया है, हाइपोटेनस पे। यहाँ पे हम इसे नाम दे देंगे ओ। ओके, बहुत इजी है। मैंने क्या किया, इस
साइड को मुझे बाइसेक्ट करना था तो मैंने मोर देन हाफ लेकर यहाँ पे रख के यहाँ पे कट किया, यहाँ पे रख के दोनों आर्क्स को कट कर लिया। फिर जब ये करना होता है हमें, ये हमारा लेंथ, हमारी हाइट, तो हमें क्या करना है, ये 2 पॉइंट्स लेना है, और जब हमें हाइपोटेनस करना है तो हमें ए और सी लेना है। ओके। नंबर 5, मैथिली, शैला एंड अजय live in 3 different places in the city. A toy shop is equidistant. Equidistant मतलब कि उन तीनों के घर से जो डिस्टेंस है टॉय शॉप का वो इक्वल है। From the 3 houses, which geometrical construction should be used to represent this? यहाँ पे अगर मैथिली है, ओके, यहाँ पे शैला है और यहाँ पे अजय है, 3 डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं इन लोग। अब हमें जो बोला गया है कि यहाँ इनके घर से जो टॉय शॉप है वो एकदम इक्वल है, मतलब यहाँ से भी 2, अगर यहाँ इसे 2 किलोमीटर लग रहे हैं तो इसे भी 2 किलोमीटर लगेंगे, इसे भी 2 किलोमीटर लगेंगे। ओके। पर अब हमें इसे एक कंस्ट्रक्शन कर कर बताना है कि ये टॉय शॉप कैसे क्या इन तीनों के घर से एकदम इक्वल डिस्टेंस पर है। तो कौन सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन होता है? अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग करते हैं तो हमें, कभी भी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करोगे ट्रायंगल में, तो आपको जो ये है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जहाँ पे तीनों लाइन मिलती है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है ये इक्वल डिस्टेंस रहेगा वर्टेक्स से। ओके। अब हम करके देखेंगे। अब मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है। यहाँ पे रहती है मैथिली, यहाँ पे है शैला और यहाँ पे है अजय। ओके। अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो ये मोर देन हाफ लेकर यहाँ पे एक लाइन आ गई मेरी, यहाँ पे एक आ गई, फिर मैंने यहाँ पे रख के इसे कट कर लिया। अब इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। अब ये पार्ट को हमें करना है तो हम इसका मोर देन हाफ लेंगे। ओके। और इसे यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे, फिर यहाँ पे रख के यहाँ पे कट करेंगे और यहाँ पे कट। ये हो गया मेरा सेकेंड। अब ये थर्ड साइड को मुझे बाइसेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे कट करूंगी, यहाँ पे और यहाँ पे रख के हम इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। ये हो गई हमारी लाइन ज्वाइन। अब ये जो हमारा पॉइंट है, ओके, ये हो गया हमारा टॉय शॉप। ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है कि ये कंस्ट्रक्शन से हमें ये बताना है कि टॉय शॉप तीनों घर से इक्वल डिस्टेंस है। तो अगर मैं यहाँ पे रखूंगी तो ये मेरा टॉय शॉप आ रहा है 3.5। अगर मैं यहाँ से रखूंगी तो ये देखो ये भी 3.5 आ गया शैला के घर से, और अगर मैं यहाँ पे रखूंगी तो भी मेरा डिस्टेंस 3.5 आया। और देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से तो हमारा ये टॉय शॉप पता चल गया, बट एक और चीज है, एक और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है जो कि हम करके ये बता सकते हैं कि ये कैसे टॉय शॉप यहाँ पे आया है। ओके। तो देखो geometrical construction represent in this will be circum circle। circum circle कैसे होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे point of concurrence पर रखते हैं और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ये पूरा ट्रायंगल इस सर्कल के बीच में आता है। ओके। और ये हो जाएगा हमारा सर्कम सेंटर।